विहार शब्द विहार का अपभ्रंश रूप है। विहार का अर्थ है भिक्षुओं का आवास। बिहार में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण ही इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा था। वैशाली अर्थात वैशाली वर्तमान में बसरा के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ये स्थान बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में आता है। ये मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से रेवा रोड पर स्थित वैशाली द्वार है। भगवान बुद्ध ने 6 बार वैशाली की यात्रा की थी। अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में वैशाली के लोगों को सौंप दिया था। वैशाली में ही भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। द्वितीय ऐतिहासिक बौद्ध धम्म संगीति शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक के शासन में बालक राम विहार वैशाली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता रेवत महास्थिविर ने की थी। यह धम्म संगीति सप्तशतिका के नाम से विख्यात है। यह पावन क्षेत्र कोल्हुआ गांव के अंतर्गत आता है। वैशाली परिक्षेत्र में स्थित अशोक स्तंभ आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके उत्तर में बृहद स्तूप, विशाल तालाब, चैत्य व कूटागार शाला तथा पश्चिम में बिहार के अवशेष हैं। यह अशोक स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह स्तंभ को कोल्हुआ लाट के नाम से भी जाना जाता है। यह एकाश्मक स्तंभ बलुए पत्थर का बना हुआ है। इस बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई 11 मीटर है, जिसके शीर्ष पर अधोमुख कमल फलक पर बैठा सिंह सुशोभित है। इसमें विशाल तालाब, 4 दीवारी से घिरा चैत्य मंदिर एवं कूटागार शाला व 12 कक्षों का खुला प्रांगण इस स्वास्तिक आकार युक्त बरामदे के साथ बने विहार के भग्नावशेष हैं। राजा विशाल का गढ़ वैशाली के राजा विशाल के नाम पर पड़ा है। मिट्टी में दबे इस गढ़ के खंडहर लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में फैले हैं। पुष्करणी झील की शोभा अत्यंत आकर्षक है। इसकी सुंदरता और विशालता सभी को अपनी ओर खींच लेती है। पुष्करणी झील ने यहाँ के सौंदर्य को कई गुना बढ़ा दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत वैशाली के पुरातत्व संग्रहालय में गुप्त, मौर्य एवं अन्य कालों की संस्कृतियों के महत्वपूर्ण अवशेषों का संग्रह है। वैशाली लिच्छवी वंश के लोगों की राजधानी थी। भगवान बुद्ध का ये पावन स्तूप उनके धातु अवशेष पर बना था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें एक भाग लिच्छवियों को मिला था। लिच्छवी निवासियों ने इस स्थान पर एक ऐतिहासिक स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थि धातु रखी गई थी। अब ये अस्थि धातु पटना के म्यूजियम में विद्यमान है। जापान का ये विश्व शांति स्तूप सभी के आकर्षण का केंद्र है। यह स्तूप लगभग 38 मीटर ऊंचा है। वैशाली के इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण भारत और जापान के उपासकों की सहायता से निप्पोन जान म्योहोजी एवं राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी ने संयुक्त रूप से किया है। प्रत्येक विश्व शांति स्तूप में भगवान बुद्ध के लुम्बिनी के जन्म की, बोध गया के ज्ञान की प्राप्ति की, सारनाथ के उपदेश देते हुए की तथा कुशीनगर के महापरिनिर्वाण की मूर्तियां स्थापित हैं। भगवान बुद्ध ने भी इन्हीं 4 स्थानों को अति पावन माना है। नालंदा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा राजगीर से 13 किलोमीटर उत्तर और पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। उपतस्य और सारिपुत्र के जन्म स्थान नालक को ही नालंदा कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नालंदा सर्वप्रथम बौद्ध विहार था, जिसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा की खुदाई में
समुद्रगुप्त के शासन का एक ताम्रपत्र और कुमारगुप्त के काल का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है। इस विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, चिकित्सा एवं दर्शन शास्त्र आदि अध्ययन के प्रमुख विषय थे। ये नालंदा विहार के अवशेषों के महत्वपूर्ण विहार हैं। यहाँ एक दूसरे के ऊपर बनी दीवारें, नालियां और फर्शों से पता चलता है कि क्रमशः 9 बार बना और बिगड़ा। ये छोटे स्तूपों से घिरा एक चौकोर बुद्ध मंदिर है जो क्रमशः 7 बार एक दूसरे से बड़ा बना। प्रारंभ के 3 चरण अंदर दबे हैं तथा परवर्ती 4 चरण दिखाई देते हैं। 5वां चरण सबसे सुंदर और सुरक्षित है। इसके चारों कोनों पर स्तूप के आकार बने हैं और दीवारों पर बुद्ध और बोधिसत्वों की गज की गुप्त शैली में कलात्मक मूर्तियां बनी हैं। यहां अनेक मनौती स्तूप व चैत्य हैं। छोटे स्तूपों से घिरे इस चैत्य के बीच प्रधान मंदिर और चारों कोनों पर छोटे मंदिर हैं। यह चैत्य 2 बार बना। ईंटों द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध के इस मंदिर में गज की बनी विशाल काय खंडित प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा के प्रति स्थापित है। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थायी तौर पर 100 गांवों की मालगुजारी भेंट की थी, जिससे यहां पढ़ने वाले शिष्यों तथा गुरुओं का जीवन चलता था। राजगृह मगध की राजा श्रेणिक बिंबिसार की राजधानी था। राजा बिंबिसार द्वारा सर्वप्रथम अपना गृह अर्थात महल बनवाने से इसका नाम राजगृह पड़ा। इसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। राजगृह पटना से 100 किलोमीटर और गया से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नालंदा से मात्र 13 किलोमीटर दक्षिणी दिशा में है। राजगीर 5 पर्वतों अर्थात पांडव, गृद्धकूट, वेभार, ऋषिगिरी और विपुल्य से घिरा होने के कारण इसे बिरिभजा भी कहा जाता है। राजगृह बौद्ध धर्म का श्रावस्ती के पश्चात दूसरा प्रमुख केंद्र था। भगवान बुद्ध ने लगभग 24 बार राजगृह की यात्रा की थी। प्रथम ऐतिहासिक बौद्ध धम्म महासंगीति का आयोजन राजगृह में वेभार पर्वत पर हुआ था। यह आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ तथा इसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। यह संगीति पंचशतिका संगीति के नाम से प्रसिद्ध है। जीव काम्रवन प्रसिद्ध बुद्ध उपासक और राजवैद्य जीवक के आम्रवन और विहार का था। इस आम्रवन नामक बगीचे को जीवन ने भगवान बुद्ध को दान कर दिया था। यह स्थान गृद्धकूट पर्वत के अति निकट है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध स्वयं ठहरा करते थे। इस स्थान की खुदाई में अनेक पुरानी दीवारें मिली हैं। भगवान बुद्ध ने गृद्धकूट पर्वत पर 12 साल बिताए। गृद्धकूट पर्वत पर एक पहाड़ी चोटी पर जापानी बुद्धों ने एक विश्व शांति स्तूप बनवाया है। इस स्तूप पर जाने के लिए सीढ़ियों के मार्ग के अतिरिक्त एरियल रोपवे चेयर लिफ्ट मार्ग भी है। सुंदर और आकर्षक दृश्यों की बात स्वर्ग के दृश्यों के अवलोकन के समान होती है। भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक सहयोग का सर्वोत्तम प्रतीक ये महान विश्व शांति स्तूप निप्पोंजन म्योहोजी के अध्यक्ष महास्थविर निचिदात्सु फुजुई गुरुजी द्वारा विश्व शांति की स्थापना के लिए भगवान तथागत बुद्ध की प्रेरणा का आह्वान करते हुए बनाया गया है। इस विश्व शांति स्तूप में भी भगवान बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति, उपदेशक और महापरिनिर्वाण की प्रतिमाएं स्थापित हैं। देवदत्त ने राजगीर में गृद्धकूट पर्वत पर एक पत्थर लुढ़काकर द्वितीय बार अनभिज्ञाजात शत्रु से कुछ आदमी लेकर तथा तृतीय बार नालागिरी नामक एक नर हाथी द्वारा भगवान बुद्ध को मरवाने का प्रयास किया था। राजगृह
बौद्ध धर्म का श्रावस्ती के पश्चात दूसरा प्रमुख केंद्र था। भगवान बुद्ध ने लगभग 24 बार राजगृह की यात्रा की थी। प्रथम ऐतिहासिक बौद्ध धम्म महासंगीति का आयोजन राजगृह में वेभार पर्वत पर हुआ था। यह आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ तथा इसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। यह संगीति पंचशतिका संगीति के नाम से प्रसिद्ध है। राजगृह में भगवान बुद्ध ने श्रृगाल नामक एक गृहस्थ को समझाते हुए कहा था कि 6 दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे के संरक्षण का मतलब उन्हें नमस्कार करना नहीं, बल्कि अपने गुरुजन, नौकर, माता पिता, पत्नी, रिश्तेदार और मित्रों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। शुभ कर्मों में पुण्य है, कर्म अशुभ है पाप। उत्तम कर्मों के बिना जीवन है संताप।